अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सर डिजिटल के साथ मैं हूं आपके होस्ट अरूज फरीद। नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं, वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक ने कहा है कि पाकिस्तान में 20 से 25 दिन का पेट्रोल मौजूद है, जबकि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मिलना दस्तयाब नायाब हो चुका है। अवाम को पेट्रोल नहीं मिल रहा। आइए अवाम से इस मुतालिक राय लेते हैं। सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल की कीमत 300 से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो फिर गरीब आवाम क्या करेगी, किधर जाएगी? बस मरेगी और क्या करेगी। कोई आप ख़ुद मीडिया लें, आप ख़ुद ये अंदाज़ा लगाएं आपका घर का खर्चा कैसे चल रहा है, पहले कैसे था, आप कैसे चल रहे हैं। इमरान खान कह रहा है ये चोर हैं, वो कह रहा है वो चोर है। सियासतदानों में किससे उम्मीद है कि ये मुल्क के हालात बेहतर कर देगा? इनमें कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। ये सारे आजमा चुके। तो इक़्तिदार में कौन आना चाहिए, आपको क्या लगता है? बस सदारती निज़ाम होना चाहिए। ये सब NPA NMA इनके करोड़ों रुपए का खर्चे हैं जो इन गरीब आवाम से ये लूट के खा रहे हैं। पहले जो आते हैं जब हमारे तरह आपकी तरह वोटें मांगते हैं गली गली में, जब ये इक़्तिदार में आ जाते हैं तो इनके साथ मतलब सिर्फ ये इनके दावे हैं? दावे हैं, सब दावे हैं। ये 50-50 गाड़ी इनका पेट्रोल दे रही है, बकाया इनका कुछ भी नहीं है, सब झूठे हैं। इस बार अगर इलेक्शन होते हैं तो वोट किसको देंगे? इन सबको नहीं दूंगे। किसको? झूठे, कोई भी नहीं, किसी को भी नहीं देंगे। ये झूठे, सब झूठे हैं, अपना अपना चक्रों में। मरियम बाजी से भी गुजारिश करता हूँ थोड़ी बाहर आ जाएं। आप लोग की सियासी इमरान खान हो या कोई नवाज शरीफ हो या कोई फजलुर रहमान साहब हो, मौलाना साहब या कोई और पार्टी वाले, आप मेहरबानी करके आप हमारे ऊपर सियासत ना करें। आप सिर्फ ये मुल्क के गरीबों आवाम का थोड़ा सा देख लें कि क्या हालात है इधर। आप लोगों ने लोगों को, आवाम को आटे के पीछे लगा दिया, खुद खजाने के पीछे पड़े हो। हुकूमत को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं अभी जब आ रहा था तो बरकौ से ये मेडिसिन लेके आया हूँ। 300 का पेट्रोल डाला, वापस मैं पैदल लेके आया हूँ इसको। ये आज मेरे देख लें आप खुद। रात को मैं बाइकें चलाता हूँ, दिन को छलियों की रेड़ी लगाता हूँ बरकौ में। हुकूमत को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पेट्रोल थोड़ा सा सस्ता कर ले, गरीब आवाम को तंग ना करें। नहीं तो वरना ये आजकल के जो से हालात जा रहे हैं, ये तो गरीब आवाम बिल्कुल तबाह हो जाएगी। सागडार साहब अभी जो वज़ीर ख़जाना आकर बैठ गए हैं वज़ीर ख़जाना को लूटने के लिए, तो उनके लिए हमारी रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए सिर्फ उनको सिर्फ पेट्रोल ही नज़र आता है। तो जब वो PTI की हुकूमत थी तो तब वो बड़ी बढ़के मारा था कि जी ये पेट्रोल महंगा करते हैं, ये करते हैं, तो IMF जाते हैं। तो अब उनको ये मतलब ये इनका सिर्फ मकसद एक ही होता है कि पिछली वाली जो हुकूमतें आती हैं ना, उस पर इल्ज़ाम लगा के तो आवाम को सिर्फ पागल बनाया हुआ है इन लोगों ने। तो अपने खर्चे इनको देख लें। सिर्फ मेरा ख्याल में तो जहाँ तक ये मुझे नज़र आता है ना, ये सिर्फ अपने लिए वहाँ से कर्जे लेते हैं। हमें तो कुछ नहीं मिल रहा, हमें तो उनके IMF से या जो भी हैं कर्जे, उनका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्लीज़ खुदा के लिए ये पेट्रोल जो अजाब हमारे लिए बनाया हुआ है ना, तो कुछ कम कर लें। पेट्रोल का हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ये इतना महंगा हो जाएगा। ये मोटरसाइकिल वाले पे अभी वो बेचारे ये जिनके पास गाड़ियाँ थी वो उन्होंने बेच के ये मोटरसाइकिल ले लिए हैं। तो अब ये मोटरसाइकिल 70 है तो वो 1,30,000 तक पहुँच गया है। तो इनमें कोई, मैं तो बस अगली बार तो वो हमें इस्लाम इजाज़त नहीं देता किसी को गाली देने के लिए। तो बाकी इनको वो खुद आ जाए तो अल्लाह हिदायत दे इनको। तो हमारा लिए तो यही है कि कुछ कम अज़ कम पेट्रोल घी जो ये वाली चीज़ें कम अज़ कम ये तो कोई सस्ती कर देना। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल की कीमतें 300 से भी ज़्यादा तजावुज़ करेंगी, तो फिर अवाम का क्या रिएक्शन होगा? आप क्या कहना चाहते हैं? अगर ये तेल बढ़ाते हैं तो हमारा ये एंड है। और हकीकत मैं सच्ची बात बताऊँ ना, तो ये हमारी जो अवाम है ना, ये घटिया तरीन अवाम है। क्योंकि जब ये पीछे हुकूमत में थोड़ी तेल महंगा हुआ तो ये सब निकल है। तो अब मैं कहता हूँ ये तो मर गए हैं ना, अवाम मर गई है। बेगैरती अवाम की है, अवाम नहीं निकल रही। अगर ये अवाम निकलती तो ये क्यों इतना पेट्रोल बढ़ाते? इनको इतनी हिम्मत कैसे हुई कि सिर्फ पेट्रोल ही इनको नज़र आ रहा है? सोचा नहीं था कि 300 तक। अभी इधर तेल बढ़ा नहीं है, हमारे वो जो पंजाब के इलाके हैं वहाँ पे देख लो 300 रुपये लीटर वो दे रहे हैं, और वो भी कहते हैं जी नहीं है। पेट्रोल कहाँ गया है? सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल की कीमत 300 से भी ज़्यादा तजावुज़ करने वाली है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? जुल्म है ये, और क्या जुल्म है? बस गरीब आवाम पे जुल्म है। उन्हें कौन सी परवाह है? उनका तो निज़ाम चल रहा है ना। जो मेन मसला तो गरीब बंदे के लिए है ना, पर उन्हें सोचना चाहिए। हुकूमत को क्या कहें हम, हुकूमत तो बार बार गरीबों को ही मार रही है। अब उसको क्या कह सकते हैं, हम मार तो सकते नहीं, क्योंकि वो गरीब को रिलीफ दे रहे हैं। वो ये रिलीफ ही दे रहे हैं, हमें रिलीफ नहीं मिल रहा है, बल्कि हमें मुसीबत और ज़्यादा टेंशन दे रहे हैं। क्या करें, कहाँ जाएँ? घर में खाने के लिए नहीं होता है, पेट्रोल कहाँ से डलवाएँ? जाएँगे यहाँ से पेट्रोल 200 का डलवाओ तो फैज़ाबाद तक नहीं पहुँचते तो ख़त्म। उसमें से आधा पड़ता है तो आधा पड़ता ही नहीं है, बीच में से भी वो भी कटिंग कर लेते हैं, पता ही नहीं चलता है। मीटर ऐसे चलते हैं,
कोई समझ नहीं लगती इनकी। हुकूमत में सियासतदानों से किस में उम्मीद है कि कौन पाकिस्तान के हालात बेहतर कर सकता है? इमरान खान ही है, वो खुद करप्ट तो है नहीं, ठीक है ना। बाकी चलो साथ जो कोई नून के पीपल के या किस तरह के वो साथ उसके मिलने लगे थे, कोई भी इसमें ख़राब कर रहे थे, लेकिन वो बताते खुद वो ठीक आदमी था, वो मैसेज भी सही कर रहा था। उसमें इतनी महंगाई तो नहीं थी ना, इन्होंने कहा जी हमें महंगाई खत्म करें। मौलाना फजल रहमान वो तो धरना दे गया, बैठ गया जी मैं तो महंगाई के खिलाफ हूँ। अब क्यों नहीं दे रहा धरना? अब कितना बढ़ गया महंगाई, कहाँ आटा कहाँ पे चला गया? पाकिस्तान में 8 माह के दौरान पेट्रोल की कीमतें जो 90 रुपये तक बढ़ी हैं, इस पे आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हुकूमत को यही पैगाम है मैडम के कम से कम उनको पेट्रोल रेट कम करना चाहिए। गरीब आवाम बड़ी परेशान है और हर बंदा ही रो रहा है, हर बंदा ही कह रहा है कि जी पेट्रोल बहुत महंगा जा रहा है, ठीक है, और हर आदमी परेशान है, महंगाई इतनी हो गई कोई हिसाब ही नहीं है। तो हुकूमत को चाहिए कि आवाम के पे नज़रसानी करें। आपका गुजारा कैसे हो रहा है इतनी महंगाई पे? बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। तो अब क्या करे, हर बंदा ही मजबूर है, मांगने पे आ गया आवाम, अब क्या करे? तो फिर तो इस लोग कहते हैं कि ये हो गया, अब डाके पड़ने शुरू हो गए। हुक्मरानों में किससे आपको उम्मीद है कि ये मुल्क के हालात बेहतर कर देगा? हुक्मरानों में तो उम्मीद नहीं है, ठीक है, बाकी अल्लाह ताला पे भरोसा है। जी नाज़रीन, लोगों की राय हमने आप तक पहुंचाई। अगर आप भी इस मौजू पर अपनी राय रखते हैं तो हमारे कमेंट सेशन में हमें अपनी राय से आगाह करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।